हेलो क्लास 8। हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं आज आपकी बुक का न्यू लॉन्गमेंस विस्ता से। हम चैप्टर कर रहे थे जुडिशरी। और आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजलि कश्यप। ठीक है। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि द कोर्ट नीड टू फंक्शंस विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने लिमिट सेट करी है हमारे अलग अलग कोर्ट्स की, कि कोई भी मैटर जो है पहले कौन से कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी है हमारी जुडिशरी को मैटर्स को रिजोल्व करने की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग कोर्ट्स भी जो है उन्हें डिफाइन करा गया है कि कौन से कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाए जाएंगे, कौन से कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट्स कहलाए जाएंगे, और देश का कौन सा सुप्रीम कोर्ट होगा। है ना। तो पावर जो है कोर्ट्स के पास जो जजमेंट को पास करने की और लॉ को इन्फोर्स करने की, कौन सी पावर है, कितनी पावर है, किस एरिया में रह करके, कितने अधिकार क्षेत्र में रह करके अपनी पावर को वो यूज कर सकते हैं, उसी को हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और हिंदी में अधिकार क्षेत्र कहते हैं कि क्या अधिकार है, कितना अधिकार है उनके पास। तो द कोर्ट्स एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन। हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं अलग अलग तरीके के अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से पहला आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि पहली बार मामले की सुनवाई की जो शक्ति होती है ना, किस कोर्ट के पास में है ना, उसे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जैसे स्टेट के मैटर्स है, सेंटर्स के मैटर है, मान लीजिए स्टेट्स के आपस में लड़ाई हो रही है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन मैटर्स को रिजोल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है ना। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केसेस व्हिच कैन बी हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट कोर्ट ओनली। उसी कोर्ट में पहली बार वो मैटर जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दूसरा होता है हमारा एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एपीलेट का मतलब तो आपने सुना होगा, अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था ना, कि अपील करने का। जिसमें कि अगर मान लीजिए हम अपना मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर के जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमारे मैटर्स हैं हमारे फेवर में नहीं गए हैं, तो हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में मान लीजिए मैटर हमारे अगेंस्ट में गया है, हमारे फेवर में नहीं गया है, तो हम लोग फिर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसी को ही एपीलेट जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे डिफाइन भी दी गई, एपीलेट जुरिस्डिक्शन व्हेन इट हियर्स ऑन अपील अगेंस्ट अ केस व्हिच हैज ऑलरेडी बीन ट्राइड बाय द लोअर कोर्ट। अपील अपील करने का मतलब ये होता है कि अगर लोअर कोर्ट्स के द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया है और अगर वो फेवर में नहीं है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड द डिसीजन व्हिच वाज गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स, सो यू हैव राइट टू गो टू द अपर कोर्ट्स। ऊपर के कोर्ट्स में हम लोग जा सकते हैं, इसी को हम लोग एपलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तीसरा है हमारा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। है ना, हमारी जुडिशरी के पास ये भी अधिकार क्षेत्र है कि जब भी उनसे एडवाइस मांगी जाए, है ना, एडवाइस उनसे जो मांगी जा सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे मांगी जा सकती है, लीगल मैटर पे मांगी जा सकती है ना। और तो जो एडवाइस है, कौन मांग सकते हैं, प्रेसिडेंट मांग सकते हैं जब भी नीड होगी। है ना। तो जो एडवाइस देने का काम भी हमारी जुडिशरी करती है अलग अलग मैटर्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम उसे बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। चौथा होता है हमारा सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइज करने का मतलब निगरानी करना। निगरानी कौन कर सकता है भाई? सीधी सी बात है, जो अपर कोर्ट्स होंगे वो लोअर कोर्ट्स की निगरानी करेंगे, है ना। तो कि जो लोअर कोर्ट्स है वो अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो मैटर उनके अधिकार क्षेत्र में जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, क्या वो उन्हीं को ही रिजोल्व कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मैटर जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आ नहीं रहा है वो उसकी भी हियरिंग कर रहे हैं। तो और सही से काम कर रहे नहीं कर रहे, सुपरवाइज करने का काम तो ये भी हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है। तो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट का दिया गया है। बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वहां पर आपको आंसर करना पड़ेगा कि हमारे जो कोर्ट्स है उनकी जो जुरिस्डिक्शंस है वो ओरिजिनल है, एपिलेट है, एडवाइजरी है, सुपरवाइजरी है। 2 नंबर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत आसानी से आंसर इसका दिया जा सकता है। ठीक है। अब एक चीज, मेन चीज यहाँ पर देखिए क्या दे रखी है, अ कोर्ट्स एक्ट एज ए कोड ऑफ रिकॉर्ड। कोड ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन पहले दिए गए हैं हमारे जो कोर्ट्स के द्वारा, जो भी डिसीजन दिए गए हैं उनकी प्रोसीडिंग को, उनके डिसीजंस को उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि मैटर्स पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी जो मैटर्स हैं वो सेम सेम आ सकते हैं, सेम केसेस आ सकते हैं। तो जो हमारे जजेस हैं, फ्यूचर जजेस हैं, वो उन डिसीजंस को, उन प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। डिसीजन जो है वो सही तरीके से, इजी तरीके से और भी दिया जा सकता है अगर उन्होंने उन डिसीजंस को फुली रीड किया हो तो हमारे जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी काम करते हैं। ठीक है। तो सिंपली हमने इस पार्ट सेकंड में पढ़ा हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ द कोर्ट होता क्या है। पार्ट थर्ड में आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द केसेस, किस तरीके के केसेस जो हैं वो हमारे जो जुडिशरी है वो सुनते हैं। पार्ट थर्ड में करेंगे वो पार्ट सेकंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। पार्ट थर्ड करेंगे, तब तक के लिए बाय।